हेलो, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि बहुत से टाइम हमें क्वेश्चंस आता है कि दैट द गिवन क्वांटिटीज आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4, ऐसे हमको कुछ रेशियोज दिए होते हैं। यस, तो अब यहाँ पर हमें वो क्वांटिटीज़ अगर कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो ये लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स क्यों लेते हैं और ये कॉमन मल्टीपल है क्या? अंडरस्टूड। तो यहाँ पर अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एंगल ए और एंगल बी जो है उनका जो रेशियो है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 3:5। यस, इट इज़ 3:5। तो अब मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखूँ तो एंगल ए डिवाइड बाय एंगल बी इज इक्वल्स टू 3/5। अब यहाँ पर क्या एंगल ए जो है वो 3 है और एंगल बी जो है वो 5 है? यस और नो? नो। एंगल ए 3 और एंगल बी 5 हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। हो भी सकता है बट यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी आपको क्वांटिटीज़ का जो है वो रेशियो जब दिया होता है तो वो रेशियो आपको लोएस्ट फॉर्म में दिया होता है। यस, तो लोएस्ट फॉर्म में दिया होता है मतलब क्या हुआ, जो भी क्वांटिटीज़ का जो वैल्यू है उनके बीच में जो कॉमन मल्टीपल है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज HCF। तो वो नंबर्स के बीच में जो HCF है, जो नंबर्स का HCF है, वो हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमें वो लोएस्ट फॉर्म में रेशियो मिलता है। इसका मतलब जब हम लिखते हैं ना लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, तो एक्चुअली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, HCF ऑफ दैट नंबर्स, जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है उनका HCF कैलकुलेट करेंगे पहले तो हम। यस, जो x मिलेगा वो HCF मिलेगा हमें वो नंबर्स का। अंडरस्टूड। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एंगल ए जो है फॉर एग्जांपल 30 हो सकता है और एंगल बी जो है वो 50 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का HCF क्या होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 है। 10 × 3 एंड 10 × 5। तो रेशियो क्या आया, 3:5। तो एंगल ए 30 हो सकता है और एंगल बी जो है वो 50 हो सकता है। तो रेशियो क्या आएगा, 3:5। अब ये भी हो सकता है कि इनका जो वैल्यू है, जैसे ये 60 हो सकता है और ये 100 हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो ये हो गया 20 × 3 एंड 20 × 5। यस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3:5। अगेन द रेशियो इज 3:5। एंगल ए जो है वो 60 है और एंगल बी जो है वो 100 है। सो इन दैट केस ऑल्सो वी आर गेटिंग द रेशियो इज 3:5। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज होंगे, इन्फिनाइट वैल्यूज होंगे जिनका रेशियो हमें 3:5 आएगा। तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। मतलब इनके बीच में, जैसे यहाँ पर कॉमन मल्टीपल जो है वो 10 था, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ 10 था, ये केस में 20 था। यस, ऐसे आपको कोई भी वैल्यूज आ सकता है, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है ऐसे। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। अब वो एक्स का वैल्यू हमें नेक्स्ट जो गिवन कंडीशन होगा उससे हमें मिल जाएगा। अंडरस्टूड। तो जैसे कि अब यहाँ पर अगर मैं कॉमन मल्टीपल x ले लेता हूँ तो एंगल a जो है उसको मैं क्या बोलूँगा, एंगल a जो है, एंगल a विल बी इक्वल्स टू 3x, जो कॉमन मल्टीपल उनके बीच में था, दोनों नंबर के बीच में, उसको हमने x ले लिया है। सो a विल बी इक्वल्स टू 3x एंड b विल बी इक्वल्स टू 5x। यस और नो? तो ये कॉमन मल्टीपल जो है एक्चुअली x जो है वो देखा जाए तो HCF है, ये दोनों नंबर का HCF है। अंडरस्टूड। ओके, तो अब हमें सपोज कंडीशन दिया है कि एंगल A और एंगल B का जो सम है वो सपोज 80 डिग्री है, दोनों का सम जो आ रहा है वो 80 डिग्री है। तो एंगल A प्लस एंगल B अगर हम ऐड करते हैं तो इनका सम जो आएगा वो 80 आएगा। तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8x इज इक्वल्स टू 80। सो x इज इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाय 8। सो x का वैल्यू हमें आ जाएगा 10। x का वैल्यू क्या आ गया, हमें 10 आ गया। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल a का वैल्यू क्या होगा, 3x। सो दैट इज 3 × 10 दैट इज 30 डिग्री। और एंगल b जो है वो क्या होगा, 5x। तो 5 × 10 दैट इज 50। यस और नो? सो अब देखो 30 और 50 का HCF क्या होता है, 10 होता है। तो ये जो x मिला वो हमें क्या मिला, HCF ही मिला। क्या मिला, HCF मिला दोनों का। तो वही हम मल्टीप्लाई करके हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा एज पर द गिवन कंडीशन। अब वो 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, जो भी होगा वो एज पर द कंडीशन जो भी हमें दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया गया है कि ये दोनों एंगल का जो सम है, दोनों एंगल का जो सम है फॉर एग्जाम्पल 8 डिग्री दिया है, कितना, 8। तो एंगल A प्लस एंगल B जो है वो आपको दिया है 8।
यस तो एंगल ए जो है वो 3x है, एंगल बी जो है वो 5x है, दैट इज इक्वल्स टू 8. सो 8x इज इक्वल्स टू 8, तो x इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाय 8, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1. तो एंगल ए जो होगा वो 3x है, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3 हो जाएगा 3 डिग्री, और एंगल बी जो है 5x, सो दैट इज 5 इंटू 1 दैट इज 5. तो यहाँ एंगल ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, एंगल बी का वैल्यू 5 हो जाएगा. तो डायरेक्टली 3 और 5 है, बट हम डायरेक्टली ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि वो कॉमन मल्टीपल जो कैंसिल आउट हुआ है वो 1 होगा. वो हमें सेकेंड कंडीशन से पता चला, जो दोनों का सम जो है वो 8 दिया है, बट हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके हमें x का वैल्यू मिलेगा. तो x का वैल्यू 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, कुछ भी वैल्यू मिल सकता है. अंडरस्टूड. लेकिन जो x मिल रहा है, तो देखा जाए तो a और b का जो भी वैल्यू आएगा ना, उसका HCF होगा. क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. समझ में आ रहा है? यस. सो दिस हाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉमन मल्टीपल. अब जैसे कि यहाँ पर मैंने ऊपर जो एक एग्जाम्पल लिया है कि ये 4 क्वांटिटीज़ है, उनके रेशियो जो है वो 1:2:3:4 है. अब सपोज ये 4 एंगल्स है, तो उनका रेशियो जो है ये दिया है, तो इनका जो सम है वो फॉर एग्जांपल 360 है. तो लेट द कॉमन मल्टीपल भी x करेंगे, तो ये हो जाएगा 1x, एंड दूसरा हो जाएगा 2x, तीसरा हो जाएगा 3x, एंड द लास्ट वन इज़ 4x. इन सबको ऐड करके हमें 360 मिल रहा है. यस, तो ये कितना हो गया? दैट इज 10x इज इक्वल्स टू 360. यस, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 360 डिवाइड बाय 10. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा. x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 36. तो एंगल a जो है, फॉर एग्जांपल एंगल a यहाँ पर ले लिया, तो 1x है, तो 1x दैट इज ये हो जाएगा 36. एंगल b जो है दैट इज 2x, तो 2 इंटू 36 दैट इज 72. एंगल c जो है दैट इज 3 इंटू 36 दैट इज 108 डिग्री, एंड एंगल डी जो है दैट इज 36 इंटू 4 दैट इज 144. कितना हो जाएगा? 144. तो ये चारों जो एंगल्स हैं, इनका रेशियो क्या आ रहा है? 1:2:3:4. तो यहाँ कॉमन मल्टीपल क्या था? ये केस में कॉमन मल्टीपल जो है वो 36. अब देखा जाए तो 36, 72, 108 एंड 144 का HCF क्या होगा? HCF 36 होगा. क्या होगा? 36. अंडरस्टूड. सो दैट्स वाई वी ऑलवेज टेक लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, क्योंकि जो भी हमें रेशियो दिया होता है वो हमें लोएस्ट फॉर्म में दिया होता है, तो उनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो हम कैंसिल आउट कर देते हैं जब उसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं. तो इसलिए हम जो कॉमन मल्टीपल x ले रहे हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ द HCF हम कैलकुलेट करते हैं, एंड हमें वो क्वान्टिटीज़ का जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, वो हमें मिल जाता है. सो होप यू हैव अंडरस्टूड. एंड HCF क्या होता है, HCF हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इवन आई बटन में भी दे दूंगा. सो प्लीज़ सी दैट वीडियोस, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स. सो ऐसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. हम बहुत से टाइम ये यूज़ तो करते हैं, बट पता नहीं होता उसका लॉजिक क्या है, वो पता नहीं होता, हम कर क्या रहे वो पता नहीं होता. तो ये छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमें पता होना चाहिए, तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आती है. सो होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.